एक सच्ची कहानी से माखूज अनोखी दोस्ती। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है। एक गांव में किसान और उसकी बीवी रहा करते थे। दोनों दिन भर मेहनत करते। किसान की बीवी हैना खेतों के कामों में भी उसका हाथ बटाती थी। उनकी कोई औलाद ना थी, पर इन्होंने एक तोता पाला हुआ था जिसको वो अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। तोता को वो मिट्ठू कहते थे। मिट्ठू भी बहुत वफादार था। हैना जहाँ जाती मिट्ठू उसके साथ होता। लोग मिट्ठू की वफादारी देखकर बहुत हैरान होते। मिट्ठू सारा दिन बहुत मज़े की बातें करता। वो बहुत प्यारा तोता था। एक दिन मिट्ठू सो रहा था। हैना को बाग में कुछ काम था। बाग घर से थोड़े फासले पर था। वहां उसको एक डरा सहमा बिल्ली का बच्चा मिला। बिल्ली का बच्चा हैना के पास आकर मियाऊ 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 करने लगा। हैना ने उसको प्यार किया तो बिल्ली का बच्चा उसको मासूमियत से देखने लगा, जैसा कि कह रहा हो कि मुझे अपने साथ ले जाओ। हैना बिल्ली के बच्चे को घर ले आई। बिल्ली के बच्चे को खाना पीना देकर हैना ने एक गर्म कपड़े पर बिठा दिया और उसका नाम छोटू रख दिया। मिट्ठू ने जब छोटू को चुप बैठा देखा तो उसके पास गया और उससे बातें करने लगा। छोटू को मिट्ठू की बातें बहुत अच्छी लगी। वो अच्छा महसूस करने लगा। किसान घर आया तो उसने बिल्ली के बच्चे को देखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि उनके घर में उनका लाडला मिट्ठू जो था। किसान बोला कि बिल्ली तो तोतों का शिकार करती है, दोनों एक ही घर में कैसे रह सकते हैं? बड़े होकर ये हमारे मिट्ठू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। किसान की बीवी ने कहा, सोहबत का असर होता है। बचपन से जब हमारे साथ रहेगा तो वो मिट्ठू को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब तो दोनों की दोस्ती भी हो गई है। अच्छा है, मिट्ठू का अकेलापन दूर हो जाएगा। किसान ने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, फिर भी ख्याल रखना। वैसे छोटू मुझे भी अच्छा लगा है। मिट्ठू छोटू का बहुत ख्याल रखता था। बहुत जल्द मिट्ठू और छोटू की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोनों सारा दिन साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते और साथ ही सोते। हैना इन दोनों की दोस्ती को देखकर बहुत खुश होती। छोटू बड़ा हो गया, लेकिन मिट्ठू और छोटू की दोस्ती में कोई फर्क ना आया, बल्कि अब उनकी दोस्ती और मजबूत हो चुकी थी। एक दिन हैना को फल तोड़ने के लिए बाग में जाना था। दोनों को प्यार किया और बोली, मैं काम से बाग जा रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हैना के जाने के बाद दोनों बातें करते रहे। फिर छोटू को नींद आ गई, वो सो गया। उसके सोने के बाद मिट्ठू को प्यास लगी। उसने पानी की तलाश में इधर उधर देखना शुरू किया। बदकिस्मती से किसान की बीवी मिट्ठू के लिए पानी का बर्तन रखना भूल गई थी। घर के पिछले हिस्से में पानी से भरे 2 ड्रम रखे थे। मिट्ठू उड़ता हुआ ड्रम के नजदीक आया और ड्रम से पानी पीने लगा। अचानक मिट्ठू का पैर फिसला और वो उस पानी से भरे ड्रम में गिर गया। पानी में गिरते ही वो खुद को बचाने के लिए फड़फड़ाने लगा और शोर करने लगा। मिट्ठू की आवाज़ सुनकर छोटू की आंख भी खुल गई और वो फौरन मिट्ठू की आवाज़ की तरफ भागा। उसने देखा कि मिट्ठू पानी के ड्रम में गिरा हुआ है और निकल नहीं पा रहा है। छोटू ने मिट्ठू को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। छोटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मिट्ठू को पानी से कैसे निकाले। फिर वो भागता हुआ बाग पहुंचा। हैना छोटू को देखकर बहुत हैरान हुई। छोटू बेचैनी से हैना के पास टहलने लगा। उसके पास बैठकर मियाऊ 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 करने लगा और अपने दांतों से उसके जूते खींचने लगा, जैसे उसको अपने साथ चलने को कह रहा हो। हैना को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, जरूर कुछ गड़बड़ है, जब ही छोटू इतना बेचैन है। वो छोटू के साथ फौरन घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर छोटू हैना को ड्रम के पास ले आया। मिट्ठू बस डूबने ही वाला था। छोटू का बर वक्त मदद के लिए हैना के पास जाना मिट्ठू की जान बचाने का सबब बन गया था।
چھوٹو کی عقل مندی پر ہینا بے حد حیران تھی۔ اس نے بعد میں کسان سے بھی اس کا ذکر کیا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ پانی میں بھیگنے سے مٹھو کو ٹھنڈ لگ گئی تھی تو چند دن تک مٹھو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ چھوٹو سارا دن فکر مند سا مٹھو کے پاس ہی بیٹھا رہتا۔ ہینا دیکھتی تو سوچتی کہ ان دونوں کی دوستی کتنی انوکھی ہے۔ ہینا کی دیکھ بھال اور چھوٹو کی دعاؤں سے مٹھو بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ سب خوش تھے۔ اکثر مٹھو اور چھوٹو کی شرارتیں دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی مسکراتے۔ ختم شد۔